जय श्री कृष्ण भक्तजनों। निर्जला एकादशी व्रत को शास्त्रों में मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। इस साल निर्जला एकादशी व्रत 6 जून अर्थात आज रखा जा रहा है। साल भर में 24 एकादशियां आती हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी को माना जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दौरान गंगा जी घाटों में लोग स्नान करते हैं और दान करते हैं। इस दिन जल दान का बहुत महत्व कहा गया है। निर्जला एकादशी साल भर की प्रमुख एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है। इस व्रत को बिना पानी पिए निर्जला रखा जाता है, इसीलिए यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत इस बार 6 जून को रखा जाएगा और 7 जून को व्रत का पारण किया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि इस व्रत को भीमसेन ने भी रखा था, इसीलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी ऐसा भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस एकादशी को व्रत रखने से भगवान विष्णु जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हर एक कष्ट को दूर करते हैं। आइए अब जान लेते हैं इसका महत्व और इसके व्रत की कथा। निर्जला एकादशी का महत्व। श्री विष्णु पुराण में निर्जला एकादशी का महत्व बहुत ही खास माना गया है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से आपको सभी एकादशियों का व्रत करने के समान फल की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि 5 पांडवों में से एक भीमसेन जी ने भी निर्जला एकादशी पर बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए भगवान विष्णु जी का यह व्रत किया था, इसलिए उन्हें मोक्ष और लंबी आयु की प्राप्ति हुई थी। कहते हैं भीमसेन जी ने जिंदगी भर निर्जला एकादशी के अतिरिक्त कोई भी व्रत नहीं किया, क्योंकि उन्हें भूख और प्यास बर्दाश्त ही नहीं होती थी। श्री कृष्ण जी के कहने पर उन्होंने मात्र यही एक व्रत किया था, इसीलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से आपके घर से पैसों की तंगी भी खत्म होती है और माँ लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होते हैं। इस बार की एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 जून 2025 को 2:15 पूर्वाह्न में हो रहा है और तिथि की समाप्ति 7 जून 2025 4:47 के पूर्वाह्न में हो रही है। इसीलिए इस बार एकादशी 2 दिन रखी जा रही है। 6 जून को गृहस्थ लोगों के लिए और 7 जून को वैष्णवों की एकादशी मनाई जा रही है। जो लोग 6 जून की एकादशी रख रहे हैं उनके लिए पारण का समय रहेगा 7 जून 2025 दोपहर 1:43 से लेकर शाम के 4:30 बजे तक, और जो लोग 7 जून को व्रत रख रहे हैं उनके लिए 8 जून 2025 को प्रातः 5:22 से लेकर प्रातः 7:17 तक एकादशी के पारण का समय रहेगा। निर्जला एकादशी का व्रत बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व लाता है। चूँकि निर्जला एकादशी शुक्ल पक्ष के दौरान आती है, इसीलिए इसे ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत बिना भोजन और पानी के रखा जाता है। द्वादशी तिथि पर भक्तों को अपना उपवास तोड़ने के बाद केवल पानी पीने की अनुमति होती है। सबसे कठोर और पूजनीय व्रतों में से एक है निर्जला एकादशी। भक्त भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं और अत्यधिक भक्ति और शुद्ध समर्पण के साथ इस व्रत का पालन करते हैं। सफाई के बाद भक्त सुबह सुबह अपनी पूजा अनुष्ठान शुरू करते हैं। एक लकड़ी के तख्ते पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करते हैं। फूल, घर की बनी मिठाई, चंदन का तिलक और देसी घी का दिया जसाया जाता है। भक्तों को भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य अर्पण करना चाहिए। भक्त अपने दिन की शुरुआत से पहले ही भगवान जी से प्रार्थना करना आरंभ कर देते हैं और पूरे दिन श्री कृष्ण का जाप करते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण के दौरान अपना व्रत खोलते हैं और कुछ जल की बूंदों को ग्रहण करते हैं। किसी किस्म के भी झूठ, फरेब, पाप आदि से इस दिन बचना अवश्य चाहिए। गौ माता को और किसी भी गरीब को दान देकर प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। इस दिन पूर्णतः मौन रहकर जो भक्त मन ही मन भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करता है वह अवश्य ही मृत्यु के पश्चात श्री विष्णु लोक को प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी व्रत कथा। जब वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर जी ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसके बारे में विस्तार से बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, इसके बारे में परम धर्मात्मा व्यास जी आपको बतलाएंगे। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं किया जाता है। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव जी की पूजा करें। फिर पहले गौ माता जी, ब्राह्मणों वे गरीबों को भोजन देकर अंत में खुद भोजन करें। इस पर भीमसेन जी बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मैं पूरे साल भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बतलाएं, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों वे गरीबों को विधि पूर्वक जल, वस्त्र और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के पश्चात भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जिन्होंने श्री हरि जी की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव जी के परम धाम में पहुंचा दिया है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है, वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इस कथा को पढ़ने और सुनने से भी मिलता है। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी तिथि होती है, उसका निर्जल व्रत अवश्य करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों वे गरीबों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु जी के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को गौ माता जी, ब्राह्मण व गरीबों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन जी ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तो सभी बोले, विष्णु भगवान की जय। निर्जला एकादशी का यह व्रत आपको खूब शुभ फल प्रदान करे, इसी मनोकामना के साथ आज का यह वीडियो संपूर्ण करते हैं। यदि हमारा साधारण सा प्रस्तुतिकरण आपको पसंद आए तो कृपया हमें लाइक व शेयर अवश्य करें और हमारे साथ जुड़ने का प्रयत्न करें और सदैव जपते रहें। हर हर महादेव।